Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Ekta Singh. This is the first video in a new series on accounting where we're gonna learn accounting from basic to advanced level over a series of videos. In today's video, we are going to learn what is accounting, what is process of accounting and bookkeeping क्या होता है, जिससे हम समझ पाएंगे कि अकाउंटिंग कौन करता है और क्यों करता है। और इन चीज़ों को समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे पहला टॉपिक, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। बिकॉज अगर ये समझ आ गया तो अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पर। बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग या एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग का। देखिए, जब भी किसी भी हम एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में या किसी मॉक में हमसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है या एट्रीब्यूट्स क्या है अकाउंटिंग के या फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है अकाउंटिंग का, हमको ये चीज़ें लर्न होनी चाहिए। इन्हें याद करने के लिए आप कोई निमोनिक बना सकते हैं, इनके फर्स्ट लेटर से लेके जैसे आइडेंटिफाई, मेज़र, रिकॉर्डिंग वगैरह, या फिर आप इन्हें ऐसे डायरेक्टली लर्न करें। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हमको याद होनी चाहिए। अगर ये याद है ना तो समझ लो कि हमको अकाउंटिंग के डेफिनेशन लिखने से लेके अकाउंटिंग में क्या क्या करते हैं इसको एक्सप्लेन करने में हमको ज़रा भी हिचक नहीं होगी, बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर ये क्लियर है तो। ठीक है, अभी हम क्या बात करेंगे, इसको एक एक करके एक एक को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट। यहाँ हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। सेकेंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन्स को हम मेज़र करते हैं। अब देखो, मेज़र करने के दो मापदंड है। पहला, बिजनेस से वो रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, उसे किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सके, मतलब उसकी कोई मनी वर्थ होनी चाहिए, वो उसको मनी के फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसे ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए। जब हमको आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रांजेक्शन्स पता हो गए, उनको हमने मेज़र कर लिया कि हाँ ये मॉनेटरी फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, ये बिजनेस से रिलेटेड है, तो हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग के लिए क्या करेंगे कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जिसको जनरल बोलते हैं, उसमें हम सारे ट्रांजेक्शन्स को डे बाय डे, मतलब एक दिन के जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, हम उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हमने लिख तो लिया सारे ट्रांजेक्शन्स को। अब उसका फोर्थ स्टेप ये होगा कि हम एक ही जगह सारी चीज़ें जो लिख रखे हैं, अब उसको अलग अलग अकाउंट्स में क्लासिफाई कर देंगे, जिससे हमको एक टाइप के, एक अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन एक जगह पे पता चल जाए, जिसको हम लेजर बोलते हैं। रिकॉर्डिंग को जनरल बोलते हैं, जनरल एंट्री करना। और जब जनरल एंट्री हो जाती है तो उसका सेकेंड स्टेप होता है लेजर बनाना। लेजर में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स को, उनके अकाउंट्स में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। जैसे परचेज किया है कुछ तो अलग अकाउंट में, सेल किया है जैसे परचेज अलग अकाउंट में, सेल्स अलग अकाउंट में, हमारा कुछ एक्सपेंसेस हुआ है तो वो अलग अकाउंट्स में, और हमने कोई एसेट मंगाया है तो वो एसेट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रहेंगी वो अलग अकाउंट में। ठीक है, जब हम क्लासिफाई कर देते हैं, अब इन ट्रांजेक्शन्स को हम समराइज करते हैं। समराइज़ करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं वो सारे रिपोर्ट्स उनके तैयार करते हैं, उन्हें एनालिसिस करते हैं उनका, और इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है उसको हम उनके यूज़र्स, जो अकाउंटिंग जो करा रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। ये प्रोसेस है पूरा। आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, मेज़र करते हैं उन आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स को, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, एंड लास्टली उसको कम्युनिकेट करते हैं उनके यूज़र्स से। अब इससे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कोई लाला जी हैं, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। किस चीज़ का बिज़नेस? सपोज़ समोसे का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो उन्होंने समोसे के लिए सामान परचेज़ किया।
कितने का परचेज़ किया, 5000 का, ठीक है। फिर उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मोबाइल ले लिया, एक 10,000 का मोबाइल ले लिया उन्होंने अपने यूज़ के लिए कि चलो ले लेते हैं ये भी इसी साथ। फिर उन्होंने समोसे बनाए और उसको बेचा 8,000 का, ठीक है। इनके जो लेबर हैं, एम्प्लॉय हैं, वो स्ट्राइक पे चले गए किसी कारण, तो इनका जो समोसा बनना था वो थोड़े दिनों के लिए बंद हो गया, जिससे इनको प्रोडक्शन लॉस हो गया। क्यों हुआ? ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। तो हम ये भी ट्रांजेक्शन मान लेते हैं, लॉस बाय लेबर स्ट्राइक, ठीक है। अब आपको स्टोरी समझ आ रही होगी कि क्या कह रहे हैं हम, मतलब कि फिर से देखते हैं कि लाला जी ने 4 ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई किया कि उन्होंने रॉ मटेरियल ख़रीदा समोसे के लिए, उन्होंने मोबाइल ख़रीदा पर्सनल यूज़ के लिए, उन्होंने समोसे को बेचे, और उनके जो लेबर थे उनके स्ट्राइक पे जाने के कारण उनको प्रोडक्शन लॉस हो गया। अब हम पूरे प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इतना क्लियर है ना? तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट। हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे उन ट्रांजेक्शन्स को जो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखते हैं, रॉ मटेरियल परचेज किया 5000 का, बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन परचेज किया फॉर पर्सनल यूज़, ये बिजनेस से रिलेटेड है, उनके खुद के खर्चे से रिलेटेड है, तो इसको हटा देंगे। फिर समोसे बेचे उन्होंने, गुड सेल्स किया 8000 का, हाँ ये तो है। फिर इन्होंने क्या किया, इनका लेबर जो है उनके स्ट्राइक से जाने से लॉस हो गया, लॉस बाय लेबर स्ट्राइक। तो किस में लॉस हुआ? बिजनेस से, तो ऑब्वियसली ये भी बिजनेस से ही रिलेटेड है, तो हम इसको भी नोट कर लिए। मतलब हमारे जो 3 ट्रांजेक्शन्स है वो आइडेंटिफाइड हो गए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस से रिलेटेड है। अब हमारा क्या होता है कि दूसरा टॉपिक पे आते हैं। दूसरा स्टेप जो है वो है मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो जब 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस मैंने बताया था उसको जब फॉलो करते हैं तो ही हम उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मानते हैं और उसको नोट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या था? वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। चलो, ये बिजनेस से रिलेटेड 3 ट्रांजेक्शन्स हमको मिल गए, ये और ये और ये, ठीक है। अब हम दूसरे में क्या देख रहे थे? मनी वर्थ में वो मेजर होना चाहिए। सेकेंड स्टेप जो है वो यही है, मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब यही है कि उसका कोई मनी वर्थ होना चाहिए या वो मनी के फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। रॉ मटेरियल परचेस्ड 5000 दे रखा है, चलो 5000, ठीक है, ये मनी के फॉर्म में हो रहा है मनी। फिर दूसरा आता है गुड सेल्स 8000, हाँ ये भी मनी के फॉर्म में हो रहा है, मतलब मेजर हो रहा है। ये ट्रांजेक्शन्स हो गए। तीसरा लॉस बाय लेबर स्ट्राइक। अब कितने का लॉस हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये प्रोडक्शन लॉस कैसा है, कितना है, ये तो मॉनेटरी फॉर्म में हम नहीं मेजर कर पा रहे हैं, तो इस ट्रांजेक्शन को हम बस नोट डाउन करके रख लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे या फिर इसकी जनरल एंट्री वगैरह। तो मतलब इनमें से सिर्फ 2 ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको हम मेज़र भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाई किया, उसके बाद मेज़र किया, दूसरे स्टेप्स तक 2 ट्रांजेक्शन हमको मिले, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है? इस रिकॉर्डिंग करना। जब हम कोई ट्रांजेक्शन हमको मिल गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट, अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कैसे करेंगे? जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, जिसको जैसे जनरल होता है, जनरल बुक होता है, उसमें हम डे बाय डे उसको राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, उसको लिखेंगे। सारे ट्रांजेक्शन जितने भी ये रहेंगे उसको हम एकदम सिलसिलेवार तरीके से लिखेंगे। जब हमने लिख लिया तो 4th स्टेप में जाएंगे। 4th स्टेप क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्लासिफिकेशन को कैसे समझते हैं? चलिए समझते हैं। अच्छा, सपोज कोई बॉक्स है, उसमें कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ ब्लू बॉल्स हैं, कुछ ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे कि ये जो रेड बॉल्स हैं इनको अलग बॉक्स में रख देंगे, जो ब्लू बॉल्स हैं उसको अलग बॉक्स में रख देंगे। मतलब हर कलर के जितने भी बॉल्स हैं उनके लिए अलग अलग सेपरेट बॉक्स बना देंगे और उसमें अलग अलग रख देंगे।
मतलब क्या हुआ कि जो रिकॉर्डिंग है उसमें तो हम जनरल एंट्री करते हैं, जर्नल बनता है। जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाई करते हैं, उसको अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं जिसको हम लेज़र बोलते हैं। लेज़र में क्या होता है कि एक तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक अलग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और उसमें बांट देते हैं ताकि हमको एक तरीके की एक जगह इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मेज़र कर लिया, रिकॉर्डिंग कर ली, उसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया, लेज़र बना लिया। ठीक है, हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम चलेंगे फिफ्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो हमने अकाउंट्स बना रखे इसमें इनके बैलेंस रहेंगे, इनके बिहाफ पे हम समराइज करेंगे इन्हें, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। इसको समराइज करके हम रिपोर्ट्स बनाएंगे। रिपोर्ट्स में क्या बनता है, तीन चीज़ें बनती हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, उन सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए बना लेंगे। फिर उससे हमारा आएगा उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, ऑफिस रिलेटेड सारी चीज़ ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो रहेंगे उसके लिए। और फिर जो बिजनेस के लिए एक मिरर का काम करता है, दैट इज़ फाइनेंशियल बैलेंस शीट, उसको हम बनाएंगे। मतलब समराइजिंग में रिपोर्ट्स जो बनाते हैं ताकि उसको एनालिसिस कर पाएँ, इंटरप्रिटेशन कर पाएँ, उसके लिए हम रिपोर्ट्स बनाते हैं जिसको हम समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को समराइज कर चुके, रिपोर्ट बना लिए, तो फिफ्थ स्टेप में जब इतना हमारा फाइनल हो गया तो हम सिक्स्थ स्टेप में चलेंगे। और सिक्स्थ स्टेप में क्या करेंगे, इन्हीं रिपोर्ट्स को इनका एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे और इम्पोर्टेंट डाटा को कलेक्ट करेंगे। इनसे जो डाटा कलेक्ट होगा उसको हम इनके यूज़र्स को कम्युनिकेट करेंगे। फाइनली हम इससे इम्पोर्टेंट जो डाटा निकल रहे हैं इनके यूज़र्स तक पहुंचाएंगे जिससे कि हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट। अब ये कैसे होता है इसको देख लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जब हमको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पता चल जाते हैं कि हाँ यहाँ ये बिज़नेस से रिलेटेड है, इसको मॉनेटरी फॉर्म में हम मेज़र कर सकते हैं, तो हम इनके सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे जो दो ट्रांजेक्शन्स हुए तो उसमें जैसे मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, तो जिससे परचेज़ किया होगा उसने एक हमको डॉक्यूमेंट दिया होगा, कोई भी इनवॉइस दे सकता है या फिर मैंने परचेज किया तो परचेज कुछ भी तो हो सकता है, तो उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे हम वाउचर्स बनाते हैं जो हमारा ये रहता है कि हाँ मैंने इतने का परचेज़ किया है। उस डॉक्यूमेंट से हम मतलब आइडेंटिफाई किया जिन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, उनका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा वैलिडिटी के लिए, और उसके बिहाफ पे हम वाउचर्स बनाएंगे अपनी एंट्री के लिए। और इन वाउचर्स को हम वो मान के जनरल एंट्री करेंगे अपने लिए, एक डॉक्यूमेंट मान के जनरल एंट्री करेंगे। जब जनरल एंट्री होगा तो उसके लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होगा प्रूफ के लिए वो वाउचर होगा। ठीक है, अब जनरल एंट्री कर लिया हमने, एक साथ सारे सिलसिलेवार तरीके से जनरल एंट्री किया, तो उसमें से हमको एक टाइप का जो ट्रांजेक्शन वो एक जगह मिले, उसके लिए हम उसको अलग अलग क्लासीफाई कर देंगे जिसको हम जनरल बोलते हैं और लेज़र बोलते हैं। लेज़र में हमने अलग अलग जब डिवाइड कर दिया सारे ट्रांजेक्शन्स को कि एसेट्स से रिलेटेड एसेट्स में चले गए, परचेज से रिलेटेड परचेज में चले गए, तो उसके बिहाफ पे उनके हर ट्रांजेक्शन्स के या तो कुछ बैलेंस बचेगा या फिर वो होगा, जो भी होगा हम उसके बिहाफ पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे अकाउंट से रिलेटेड जितने बैलेंस होते हैं उसके बिहाफ पे हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है तो उसके बाद भी तो हम कुछ ना कुछ वो करते हैं, ट्रांजेक्शन किए होंगे, तो जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है, गड़बड़ होता है, उसके लिए हम एडजस्टमेंट इंट्रेस करते हैं कि जो भूले उले हो या फिर उसके लिए सस्पेंस अकाउंट वगैरह खुला हो या फिर कोई एरर हुआ हो तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वगैरह के बाद हम एडजस्टमेंट इंक्रीज करते हैं। एडजस्टमेंट इंक्रीज के बाद हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो उसमें हमको फाइनल होता है कि इनका जो बैलेंस होता है लगभग इक्वल आना चाहिए, जितना डेबिट हुआ है उतना क्रेडिट होना चाहिए, इसी से प्रूव होगा कि हाँ ये ठीक है। अब इस ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो कि समराइजिंग में आता है, और इन समराइजिंग के बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं उन्हीं को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही जो डाटा है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, मतलब हमारा क्या हुआ,
फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई किया, सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे हमने वाउचर्स बनाए, वाउचर्स के बिहाफ पे हमने जनरल एंट्री की कि हाँ ये प्रूफ है। जनरल एंट्री से हमने लेज़र बनाया, लेज़र से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, मतलब रिकॉर्डिंग कर लिया, क्लासीफाई कर लिया और उसके बाद उसको समराइज करना है। अब समराइजिंग का स्टेप स्टार्ट होता है ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टेड इंट्रीज होती है, एडजस्टमेंट इंट्रीज के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद जो सबसे लास्टली निकालते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करके हम जो उसका रिजल्ट आता है उसको उनके यूज़र से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये पूरा स्टेप होता है जिससे हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई किया, इसमें मेज़र कर लिया, हाँ अब उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, जनरल बना लिया, ठीक है। जनरल के लिए अब हम उसको प्रिपेयर किया, वही वाउचर्स वगैरह इसी टाइप में बनाते हैं फर्स्ट स्टेप में और उसके बिहाफ पे हम जनरल एंट्री करते हैं। अब जनरल एंट्री कर लिया तो हम पोस्टिंग करेंगे एक टाइप के। अब इतने सारे ट्रांजेक्शन एक दिन में हो रहे हैं तो सारे एक जगह रहेंगे तो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम पोस्टिंग करेंगे एक टाइप के अकाउंट को एक जगह, दूसरे टाइप के अकाउंट को दूसरी जगह, तो उससे हम जनरल लेज़र बनाएंगे। जनरल लेज़र से हम जनरेट करेंगे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और वही ट्रायल बैलेंस बातें हैं, फिर उससे वर्कशीट प्रिपेयर करेंगे। जो एडजस्टमेंट हमने किया है उसको नीचे नोट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिपेयरिंग वर्कशीट्स। इस प्रिपेयरिंग वर्कशीट के बिहाफ पे जो बचे हुए हमारे ट्रांजेक्शन्स थे, जो इधर उधर था, उसको सारा सही करते हैं और एडजस्टिंग एंट्री करते हैं और उससे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसके बाद जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हम बुक को क्लोज करते हैं या क्लोजिंग बुक्स में नोट करते हैं, उनका कम्युनिकेशन करते हैं। सो ये पूरा 8 स्टेप होता है अकाउंटिंग साइकिल में और यही अकाउंटिंग साइकिल है, यही प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, यही एट्रीब्यूट्स है और यही कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बिहाफ पे हम अब जब पढ़ेंगे अकाउंटिंग का डेफिनेशन, वो हमको डेफिनेटली समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं और इसमें क्या क्या रहे हैं और हमको दोबारा कभी ये नहीं क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ अकाउंटिंग में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने एक एक को अलग अलग डिफाइन कर रखा है ताकि हमको जैसे कभी पढ़ना पड़े या समझना पड़े तो हम भूले ना उसको, इसलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन फर्स्ट स्टेप है हमारा। एज सुन एज ट्रांजेक्शन एज सुन एज और ट्रांजेक्शन हैपेंस इट इज़ एट फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक। जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है हम उसको सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम जनरल पे जाते हैं। जनरल क्या है, द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जनरल क्रोनोलॉजिकली। इसमें यह एक जो जनरल बुक है उसमें हम जनरल एंट्री जो करते हैं वो क्रोनोलॉजिकली करते हैं, एक के बाद एक करते हैं। फिर उसके बाद लेज़र की बात आती है। ऑल जनरल आर पोस्टेड इनटू लेज़र क्रोनोलॉजिकली एंड इन अ क्लासिफाइड मैनर। ऐसे नहीं होता है, उनको क्लासिफाई करेंगे और अलग अलग लेज़र्स में अलग अलग क्लासिफाई करके उसको क्रोनोलॉजिकली पोस्ट कर देंगे। जब लेज़र बन जाएगा उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस पे आएंगे। आफ्टर टेकिंग ऑल द लेज़र अकाउंट्स क्लोजिंग बैलेंस सारे लेज़र का लेके उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस इज अ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ पीरियड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कब बनता है ये, जब एंड ऑफ पीरियड होता है और हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जब वो बनाना होता है तो उसके पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, जो लेज़र के बैलेंस बचे होंगे उसको लेकर के, ठीक है। अब जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया तो हमको कुछ पता चलेगा कि कुछ कहीं कहीं दिक्कत है या फिर कोई एरर है या फिर कुछ छूट गया है, कहीं पे सस्पेंस अकाउंट है, उन सब के लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट इंट्रीज करते हैं। तो चलते हैं 5th स्टेप पे, एडजस्टमेंट इंट्रीज। ऑल द एडजस्टमेंट इंट्रीज आर to be recorded properly and adjusted according to before preparing financial statement। कब बनता है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले। जब ट्रायल बैलेंस बन चुका होता है तो हमको पता चल चुका होता है कि ये प्रॉब्लम है, तब हम एडजस्टमेंट इंक्रीज करते हैं। कब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जस्ट पहले एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। क्लोजिंग एंट्रीज, जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन चुका होता है उसके बाद अब हम फिर करते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड। इस टाइम पे नॉमिनल अकाउंट्स बंद हो जाते हैं बाय द ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम ट्रांसफर कर चुके होते हैं तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसको हम क्लोज कर चुके होते हैं। अब जब क्लोजिंग एंट्रीज हो चुकी है, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनेंशियल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, तब हम जाके रिपोर्ट्स बनाते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट कैन नाउ बी ईजिली, अब आराम से प्रिपेयर्ड, विच विल एग्जिबिट
द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट। ये अब बताएगा और ईजिली बन जाएगा कि हमारे जो बिजनेस का है वो सही फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या हुआ है। सो दिस आर प्रोसेस। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ये जानेंगे कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। इसके अगर हम ये वीडियो देख लेंगे तो इससे हम अकाउंटिंग को आराम से समझ लेंगे और डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में, जो अक्सर किसी इंटरव्यू एग्ज़ाम या उसमें पुटअप किया जाता है क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ईजी है। अगर ये फिर जब क्लियर है तो वो आराम से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर